हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 67 करने जा रहे हैं। ओके, तो लीड कोड नंबर 1458 है आज का। हार्ड मार्क्ड है बट काफ़ी इजी है एक्चुअली। में ये डीपी में एक एलसीएस नाम का कंसेप्ट है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। जिन लोगों ने कर रखा है एग्जैक्ट कॉपी है उसका कोड ये, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन का नाम है मैक्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सब सीक्वेंसेस, ठीक है। कंपनी अभी तक मुझे आइडिया नहीं कि किस कंपनी ने पूछा है, बट मैं सून अपडेट कर दूंगा गिटहब पे जैसे ही पता चलता है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपको दो अरे दे रखा होगा, नम्स 1 एंड नम्स 2, ठीक है। आपको मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट रिटर्न करना है किन दोनों के बीच, नॉन एम्प्टी सब सीक्वेंसेस के बीच में। और वो सब सीक्वेंसेस नम्स 1 के होने चाहिए और नम्स 2 के होने चाहिए, और वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए, ठीक है। किसी भी नम्स 1 से मान लेते हैं आपने एक सब सीक्वेंस बनाना जो खाली है, ऐसा नहीं हो सकता, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। विद द सेम लेंथ, लेंथ दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। अ सब सीक्वेंस ऑफ अरे इज अ न्यू अरे विच इज़ फॉर्म फ्रॉम द ओरिजिनल अरे। ये सब सीक्वेंस के बारे में बताया, सब सीक्वेंस क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल से देख के समझते हैं। जैसे ये दो एग्जाम्पल है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ एग्जाम्पल से ये समझते हैं डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। इसमें बोल रखा है कि नम्स 1 से एक सब सीक्वेंस उठाओ और नम्स 2 से एक सब सीक्वेंस उठाओ, दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए। तो नम्स 1 से मैंने उठाया 2,1, नम्स 2 से मैंने उठाया 3, चलो मान लिया मैंने उठाया यहाँ से 0,-6 उठा लिया, मान के चलो। कोई भी सब सीक्वेंस उठा सकते हो, किसी भी लेंथ का उठा सकते हो, ठीक है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -6, ये होता है डॉट प्रोडक्ट। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया एंड ऐड कर दिया दोनों को, ठीक है। तो कितना है आंसर, 0 - 6 दैट इज़ -6, ठीक है। और भी देखते हैं और भी क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक मुझे ये दिख रहा है 2, -2, एक मुझे दिख रहा है 3, -6, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। 2 इंटू 3 6 प्लस -2 इंटू -6, 6, 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 2 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 6 18, दैट्स वाई इसका आंसर 18 है। इससे बड़ा आंसर आप नहीं ला पाओगे। आप कोई भी सब सीक्वेंस ले लो, ठीक है। इसका 3 लेंथ का सब सीक्वेंस ले लो, 2 1 5, और 3 0 - 6 भी ले लोगे तब भी 18 नहीं आएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे अप्रोच लेंगे, क्या थॉट प्रोसेस होगा, क्यों ये डीपी का क्वेश्चन है, ठीक है। इंट्यूशन क्या है इसके पीछे, सब अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले तो एक बहुत छोटा सा और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एग्जांपल है -1, -1, और दूसरा जो अरे है वो है 1, 1, ठीक है। नम्स 1 ये है, नम्स 2 ये है। तो देखो क्वेश्चन में ये दे रखा है ना कि आप यहाँ से किसी भी नंबर को चुन सकते हो, ठीक है, और यहाँ से किसी भी नंबर को चुन सकते हो, राइट। जैसे यहाँ पर देखो मैंने एक सब सीक्वेंस जो बनाया था, इसमें पहले 2 को चुना, फिर -2 को चुना। अब या तो ये भी तो हो सकता था कि पहले मैं -2 को चुनता और 5 को चुनता। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और सब सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि आप किसी को भी ले लो, 2 1 को ले लो, 2 - 2 को ले लो, 1 5 को ले लो एंड सो ऑन। तो देखा जाए तो आपके पास ऑप्शंस है, राइट, है ना। तो इसी तरह यहाँ पर भी आपको ऑप्शंस ही मिल रहा है ना कि आप नम्स 1 से, मान लेते हैं ये नम्स 1 है आपका और ये आपका नम्स 2 है। तो यहाँ पर भी तो आपके पास ऑप्शंस है ना कि आप मान लेते हैं आप यहाँ खड़े हो, ये आई है और ये जे है, तो आप पर बहुत सारे ऑप्शंस है। आप या तो आई और जे दोनों को ले लो, ठीक है, मतलब -1 और -1 को ले लो और उसका 1 को ले लो, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, आई और जे दोनों को ले लिया, ठीक है। एक ऑप्शन तो वो हो गया, -1 को ले लिया, -1 एंड 1 को ले लिया। दूसरा ऑप्शन क्या दिख रहा है कि मैंने -1 को लिया, ठीक है, लेकिन इस 1 को नहीं लिया और बोला कि आगे कोई और नंबर मिलता है तो उसको ले लूँगा। मतलब इसको अगर मैं वेरिएबल के सेंस में लिखूँ, इंडेक्स के सेंस में, तो मैंने आई को ले लिया, आई को यही रहने दिया, लेकिन जे को बोला किसी और का नंबर को मैं ले लूँगा। और यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैंने किसको ले लिया, आई को ले लिया और जे को भी ले लिया, ठीक है। यहाँ पर आई को रहने दिया और जे को आगे भेज दिया कि आगे कोई नंबर मिलेगा तो वहाँ से ले लूँगा, ठीक है। और ऑप्शन क्या है कि हो सकता है मैं आई को नहीं लेता, आई को आगे भेज देता और जे को बोलता तुम यहीं पर रहो, ठीक है। ये ऑप्शन है। तो अब देखो, ध्यान दो,
यहाँ पर इस सारे ऑप्शंस को ड्रॉ करते हैं एक बार। यहाँ पर आई है मेरा, इधर ड्रॉ करते हैं, ये आई है और ये जे है। तो एक ऑप्शन तो मुझे क्या दिख रहा है कि मैंने क्या किया, आईएथ एलिमेंट को और जेथ एलिमेंट को ले लिया। ठीक है, मतलब मेरा सबसीक्वेंस क्या हुआ, -1 पहले वाले अरे से और दूसरे वाले अरे से 1, यही दो सबसीक्वेंस मैंने लिया और दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, -1 × 1। ठीक है, 1 आया। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि आपने, ठीक है, आपने आई और जे को तो लिया, -1 और 1 को लिया, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप और भी एलिमेंट्स ऐड करना चाह रहे हो। तो आप क्या करोगे ना, फर्दर आप सॉल्व कॉल कर दोगे और बोलोगे कि i+1 आगे बढ़ जाओ, तुम भी आगे बढ़ जाओ, और एलिमेंट आएंगे ना, वहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो मुझे बता देना, मैं ऐड कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पर देखो आपने सिर्फ -1 और 1 को लिया। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि आप -1 को ले रहे हो और 1 को ले रहे हो, लेकिन और भी एलिमेंट की तलाश कर रहे हो, है ना। देखो तभी तो आपने यहाँ पर भेज दिया सॉल्व में, वो फर्दर बाकी एलिमेंट को, आगे वाले एलिमेंट को लेकर आएगा, जो आंसर आएगा वो यहाँ भेज देगा और मैं यहाँ सम कर लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर -1 और 1 का डॉट प्रोडक्ट निकालूँ तो कैसे निकलेगा, -1 × 1 प्लस सॉल्व। ठीक है, और यहाँ का डॉट प्रोडक्ट अगर निकालूँ तो क्या आएगा, -1 × 1 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा ना, -1 आएगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो ये दिखा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या हुआ कि मैंने आई और जे को लिया, लेकिन फर्दर और भी एलिमेंट को लूँगा मैं। तो आई जे को तो ले लिया, ये रहे हैं, ऐड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फर्दर और एलिमेंट को ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर कॉल कर दिया फर्दर रिकर्शन को, तो फर्दर रिकर्शन को कॉल किया तो मेरा अरे क्या होगा, -1 था और 1 था, तो आई यहाँ पर आ जाएगा और जे भी यहाँ आ जाएगा। याद करो हमने -1 और 1 को ले लिया था, ये रहा यहाँ पर। ठीक है, बढ़िया। और क्या ऑप्शन है, मैंने एक और ऑप्शन बताया था यहाँ पर कि दोनों एलिमेंट को, मतलब किसी एक को रहने दो और दूसरे एलिमेंट को आगे बढ़ा दो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आई को रहने देते हैं, ठीक है, और जे को आगे बढ़ा देते हैं कि तुम बाकी एलिमेंट को, मतलब -1 का इस 1 से पेयरिंग ना करके किसी और 1 से पेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, और एक और लास्ट ऑप्शन क्या है कि भाई सॉल्व, इस ith एलिमेंट को मैं नहीं लूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा और जे को रहने देता हूँ। ठीक है, इस आई को आगे बढ़ाऊँगा, कोई और एलिमेंट मिलेगा उसका जे से पेयरिंग कर दूंगा। तो यही टोटल कितने, 4 ऑप्शन है मेरे पास, 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो सारे ब्रांचेस को तो एक्सपैंड करना मुश्किल है, मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा ट्री। मैं आपको बस ये वाला एक्सपैंड करके दिखाता हूँ। क्यों एक्सपैंड कर रहा हूँ, उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलेगी। ठीक है, मैं एक्सपैंड किसी एक ब्रांच को इसलिए करता हूँ ताकि बेस केस मुझे पता चल जाए, क्योंकि बेस केस कब पता चलता है, जब आप एकदम नीचे लीफ नोड पे चले जाते हो। ठीक है, तो एक तो वैल्यू आपको ये दिख गया था कि नम्स आई और नम्स जे को मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। ठीक है, एक तो वही वैल्यू हो गया। दूसरा क्या हुआ कि नम्स और नम्स जे को ले तो लिया, बट और भी सब सीक्वेंस में, ठीक है, सब सीक्वेंस में मतलब -1 लिया पहले वाले से, दूसरे वाले से 1 लिया और भी एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं, है ना। डॉट प्रोडक्ट, इसका डॉट प्रोडक्ट कर लिया, प्लस करके और भी एलिमेंट लेंगे। ये तो दूसरा पॉसिबिलिटी हो गया। तीसरा पॉसिबिलिटी ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो मैं ना दूसरे वाले पॉसिबिलिटी को बढ़ा के दिखाता हूँ, ट्री कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब फिर मेरे पास देखो कितने ऑप्शंस है, फिर मेरे पास 4 ऑप्शंस होंगे ना, 3 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन मैंने क्या बोला था कि सिर्फ यही एलिमेंट को और यही एलिमेंट को ले लो, मतलब -1 और 1 यही एक सब सीक्वेंस होगा। सॉरी, -1 नम्स 1 से और 1 इससे, ith एलिमेंट इससे ले लिया नम्स 1 से और jth एलिमेंट नम्स 2 से ले लिया। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, सिंपल -1 होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि दोनों को ले तो लो, -1 × 1, लेकिन फर्दर और भी एलिमेंट को लाओ सब सीक्वेंस में। ठीक है, तो i+1 और j+1 कर दिया। ठीक है, तो i+1 j+1 जब करेंगे तो यहाँ पर -1 है, 1, 1 है। अब देखो i आगे बढ़ जाएगा ना, i यहाँ आ जाएगा आउट ऑफ बाउंड, j भी आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो देखो j जब आउट ऑफ बाउंड हो गया तो हमें रिटर्न क्या करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट निकालना है, मैक्सिमम। ठीक है, ओके, मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो अगर मान लेते हैं आई और जे आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो आपको लग रहा होगा ना कि अच्छा अब तो एलिमेंट है ही नहीं, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो अगर आप 0 भेज दोगे तो दिक्कत क्या होगा, मान लेते हैं आपने 0 भेज दिया। ठीक है,
तो इस ब्रांच का आंसर देखो, इस ब्रांच का आंसर -1 है, ठीक है। अगर आपने 0 भेज दिया तो आपके हिसाब से आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि हमको मैक्सिमम निकालना है ना। तो आप बोलोगे कि अच्छा 0 तो बड़ा है -1 से, तो आंसर 0 होना चाहिए। बट ध्यान दो, यहाँ पर दोनों आउट ऑफ बाउंड है। आउट ऑफ बाउंड का मतलब क्या हुआ कि nums1 से भी एम्प्टी सी सब सीक्वेंस मिलेगा, nums2 से भी एम्प्टी सब सीक्वेंस मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है कि एम्प्टी सब सीक्वेंस नहीं ले सकते, ठीक है। तो एम्प्टी सब सीक्वेंस के केस में, यानी कि बेस केस में, ये बेस केस है आपका, बेस केस में आप 0 नहीं भेज सकते। 0 भेजोगे तो आपका आप तो देखो, नेगेटिव वाले केस में ना ये बड़ा आंसर हो जाएगा, और हम मैक्सिमम ही तो निकालना है ना, तो हमें लगेगा 0 ही आंसर है, जो कि गलत है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि अगर आप चाहते हो कि इसका, अब वैसे इसका आंसर तो कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो इनवैलिड केस है ना, ये तो एम्प्टी सब सीक्वेंस है। तो मैं ना बहुत छोटा वैल्यू भेज दूंगा, -∞ भेज दूंगा। अब देखो क्या होगा, -∞ बड़ा है कि -1 बड़ा है? -1 बड़ा है, तो -1 मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ से कुछ आंसर आया होगा, इस ब्रांच से x आया, इस ब्रांच से y आया। तो इन चारों में से मेरा जो मैक्सिमम होगा, पहला है -1 ये वाला, यहाँ से -∞, यहाँ से x और यहाँ से y, ठीक है। इन चारों में से जो आंसर आएगा वो मैं रिटर्न करूँगा, ये वाले इसका आंसर निकलेगा वो, है ना। इस केस में चारों से जो आएगा वो मैं यहाँ रिटर्न करूँगा, ठीक है। फिर यहाँ का आंसर -1 था, फिर ये बंदा कुछ रिटर्न करेगा, ये बंदा कुछ रिटर्न करेगा, उन सब में से जो मैक्स आएगा वो यहाँ पर आंसर मिलेगा उसका, ठीक है। इसी तरह सारे केसेस बढ़ेंगे, यहाँ के 4 ब्रांचेस निकलेंगे, यहाँ के 4 ब्रांचेस निकलेंगे, ठीक है। तो देखो बेस केस बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पर ना, -∞, या तो कोई भी बहुत बड़ा नेगेटिव वैल्यू भेज देना, मैं -10⁹ भेज दूंगा, है ना। नेगेटिव वैल्यू होना चाहिए, बड़ा नेगेटिव वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि हमें मैक्सिमम निकालना है ना। तो बड़ा नेगेटिव वैल्यू भेजेंगे तो देखो ऐसे ऐसे केसेस से हम बच जाएंगे। यहाँ -1 था, 0 भेजते तो ये गड़बड़ हो जाती ना, इसीलिए -∞ भेजा है। तो देखा जाए तो काफ़ी सिंपल सा कोड है, एग्जैक्टली लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस में ऐसे ही होता था, राइट। तो कोड देखो कितना सिंपल होगा। मैंने सॉल्व कॉल किया, इंडेक्स नंबर 0 ये ith है, ये j है, दोनों 0 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब सॉल्व को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, i, j, ओके। पहले तो बेस केस लिखता हूँ, अगर i = m हो गया, मतलब आउट ऑफ बाउंड हो गया, या फिर j = n हो गया, मतलब दोनों में से कोई भी आउट ऑफ बाउंड हो गया तो इनवैलिड केस हो गया ना मेरा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लेते हैं ये nums1 है, इसमें 1,2 था, और ये nums2 है, इसमें 1,3 था, ठीक है। मान के चलो कि आपका j यहाँ पर है और i आउट ऑफ बाउंड हो गया है। i अगर आउट ऑफ बाउंड हो गया तो ऑब्वियसली बात है, डॉट प्रोडक्ट ले नहीं सकते। अगर i आउट ऑफ बाउंड है तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, मतलब तो 1 का किसी से आप नहीं ले सकते, है ना। i आउट ऑफ बाउंड का मतलब क्या हुआ कि आपको एम्प्टी सब सीक्वेंस मिलेगा, लेकिन आप एम्प्टी सीक्वेंस ले ही नहीं सकते। तो चाहे i आउट ऑफ बाउंड हो, या फिर i आउट ऑफ बाउंड ना हो और j आउट ऑफ बाउंड हो, या फिर दोनों आउट ऑफ बाउंड हो, i भी आउट ऑफ बाउंड, ये j, मतलब कोई भी आउट ऑफ बाउंड हो तो हमें रिटर्न कर जाना, इसीलिए मैंने और लिखा है यहाँ पर, है ना, ठीक है। दोनों और होगा मतलब दोनों इनवैलिड केस है, ठीक है। तो अब देखो ये जो मैंने बताया ना कि i यहीं पर रह गया और j आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो वो आपको एक ब्रांच में आराम से मिल जाएगा। यहाँ पर देखो ये i यहाँ पर है, j को बढ़ाता चला जा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी कोई एक केस होगा कि i मैंने वही रहने दिया और j को फिर आगे बढ़ा दिया। तो एक केस ऐसा आता जहाँ पर i वही रह जाता और j आउट ऑफ बाउंड हो जाता, तो वो केस भी हमारा ट्री में मिल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। तो इस केस में मैंने आपको क्या बोला था कि मैं एक बहुत बड़ा सा नेगेटिव वैल्यू भेज दूंगा, रिटर्न -10⁹ भेज दूंगा, ठीक है। और नेगेटिव वैल्यू क्यों भेज रहे हैं बड़ा सा, वो भी मैंने आपको यहाँ ट्री डायग्राम में समझा दिया था, ठीक है, बढ़िया। तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ थे, आपको याद होगा। सबसे पहला पॉसिबिलिटी याद है क्या था, नम्स ऑफ जो i एलिमेंट है उसको नम्स ऑफ j एलिमेंट, ये एक सब सीक्वेंस ले लिया, nums1 से पहला एलिमेंट ले लिया, ठीक है, ith एलिमेंट, और nums2 से jth एलिमेंट ले लिया। ये एक सब सीक्वेंस, ये एक पॉसिबिलिटी होगी मेरे लिए। तो इससे जो भी आंसर आएगा वो मैं यहाँ स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है, इसको वैल में स्टोर कर लेते हैं। पहला पॉसिबिलिटी ये हो गया, पहला ब्रांच।
दूसरा पॉसिबिलिटी याद है आपको, मैंने बोला था ना कि टेक आई एंड जे, दोनों ले लो, ठीक है। अगर दोनों ले लिया तो ओके, नम्स आई इंटू नम्स जे, नम्स जे ले लिया, प्लस और भी एलिमेंट्स लेंगे। तो मैंने क्या किया, सॉल्व को बोल दिया कि और भी एलिमेंट्स ले आना, i+1 j+1, ठीक है, बढ़िया। अब एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि टेक आई और जे को आगे बढ़ा दो, ठीक है। तो सॉल्व आई को वही रहने दो और जे को आगे बढ़ा दो, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी क्या था, टेक जे, मतलब जे को रहने दो, उसको पेयर कर लेंगे, आई आगे बढ़ा के कोई नया एलिमेंट मिलेगा उसको जे से पेयर कर लेंगे, तो जे को वही रहने दिया। यही 4 पॉसिबिलिटी था ना मेरे ट्री में। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी समझ में नहीं आए कि अप्रोच क्या लेना है, हमेशा पहले सोचो कि क्या ऑप्शंस वाली बात हो रही है क्वेश्चन में, और सही बात है ऑप्शंस वाली बात हो रही है, और ऑप्शंस वाली बात अगर होती है तो हमेशा ट्री डायग्राम बनाओ। ट्री डायग्राम इज़ द मोस्ट अंडररेटेड ट्रिक टू सॉल्व डीपी प्रॉब्लम्स, ठीक है। सबसे अंडररेटेड, लोग इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है ना। पूरा कोड दिख जाता है इस ट्री डायग्राम में, है ना। तो देखो मैंने क्या किया, उस ट्री डायग्राम को ही तो यहाँ कोड में कन्वर्ट किया ना, है ना। ये रहा, यहाँ पर पूरा ट्री डायग्राम ही तो लिखा है मैंने, ठीक है। और हमें लास्ट में क्या करना था, जो भी मैक्सिमम दिख जाए इन चारों पॉसिबिलिटी में से, वैल में से, मतलब सिर्फ एक एक एलिमेंट ले लिया, कहानी ख़त्म, या फिर दोनों ले लिया, टेक आई टेक जे और आगे और एलिमेंट ले लिया, या फिर सिर्फ टेक आई वाला, या फिर सिर्फ टेक जे वाला। इन चारों में से जो पॉसिबल आंसर मैक्सिमम था वही मेरा आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो और इसको मेमोराइज़ करना भी बहुत आसान है। देखो 2 वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं ना, तो मेमोराइज़ करने के लिए मेरा जो डीपी अरे होगा, उसमें 2 डायमेंशन का होगा वो, ठीक है। मेमोराइज़ भी बहुत ईजिली कर लेंगे। अब आते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो क्या होगा इसका, अगर मैंने मेमोराइज़ नहीं किया होता तो मैंने आपको बोला था ना, हर एक इंडेक्स पे nums1 का, है ना, 2 पॉसिबिलिटी है, उसको मैं ले रहा हूँ और नहीं भी ले रहा हूँ। और सिमिलरली उसी टाइम nums2 के भी हर एक इंडेक्स पर 2 पॉसिबिलिटी है कि उसको मैं लूँगा और नहीं लूँगा। तो इसके लिए 2 का पावर i पॉसिबिलिटी है, इसके लिए 2 का पावर j पॉसिबिलिटी है ना। इसको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर i के लिए उतने पॉसिबिलिटीज़ आएंगे, ठीक है। तो एक्चुअली में इसका क्या हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 का पावर, या i की जगह m लिख दो क्योंकि m लेंथ है nums1 का, इनटू 2 का पावर n। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 का पावर m+n। ये हो गया विदाउट मेमोराइजेशन। लेकिन अगर मेमोराइज कर दोगे, ये है मेरा विदाउट मेमो, ठीक है। और अगर मैंने मेमोराइज कर दिया तो बहुत सिंपल है, मैंने क्या बोला था, 2D डीपी अरे होगा, m+1 लेंथ का, n+1 लेंथ का, ठीक है। तो मैक्सिमम इतने ही स्टेट्स में विजिट करूँगा, इससे ज़्यादा विजिट ही नहीं करूँगा। तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, m×n, दैट्स इट। कोड भी बहुत सिंपल है, जल्दी से कोड करके इसको फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं, बिल्कुल जैसे समझाया था वैसे ही करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा, बस आइडेंटिफाई करना था कि यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शंस है और DPC ये बन सकता है, ठीक है। और मैं आपको एक अलग वीडियो में आपको वो भी बताऊँगा, जो बॉटम अप अप्रोच होता है वो भी, ठीक है। उसके लिए अलग वीडियो आएगी। n = nums2.size हो गया, ओके। तो सिंपल था, रिटर्न सॉल्व कॉल करना था हमें, nums1 nums2 तो भेजना ही पड़ेगा, 0th इंडेक्स nums1 का, 0th इंडेक्स nums2 का, ठीक है। अब आते हैं आगे, इंट सॉल्व, 2 वेक्टर है, इन दोनों को भेजना है, और इंट i, इंट j, ठीक है। तो सबसे पहले बेस केस लिख देते हैं, इफ़ i = m हो या फिर j = n हो, दोनों केस में, ईदर केस में हमें रिटर्न कर जाना है ना। ये इनवैलिड केस है हमारा। तो मैंने क्या बोला था, -10 का पावर 9 ना, तो -1 e का पावर 9, 10 का पावर 9 हो जाएगा। बहुत बड़ा नेगेटिव वैल्यू भेज दिया, ठीक है। पहला देख लेते हैं अपना, पहला पॉसिबिलिटी क्या था, nums of i इंटू nums of j, ith एलिमेंट और jth एलिमेंट को लेके आंसर निकाल लिया, ठीक है। और दूसरा केस क्या था, टेक i और टेक j, उसमें क्या किया, ith और jth को ले तो लिया था बट और एलिमेंट भी ले रहे थे, ठीक है। तो nums1
nums2 i+1 और j+1 साथ साथ मूव कर दिया, ठीक है। nums i इंटू nums j यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तीसरा केस क्या था कि टेक ओनली i, तो सॉल्व nums1 nums2, i को रहने दो, j+1 को आगे बढ़ा दो। तीसरा क्या था, टेक ओनली j, सॉल्व nums1 nums2 i+1 और j को वही रहने दिया। हमें रिटर्न क्या करना है, मैक्सिमम ऑफ इन चारों पॉसिबिलिटी में से जो मैक्सिमम आ जाए, वैल्यू। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या था, टेक आई कॉमा टेक जे। तीसरा क्या था, टेक आई। चौथा क्या था, टेक जे। ठीक है, सिंपल है काफ़ी। रन करके देखते हैं कि विदाउट मेमोराइजेशन पास होता है कि नहीं। नम्स ओके, यहाँ nums1 होगा, यहाँ पर nums2 होगा ना, यहाँ पर nums1, यहाँ पर nums2। लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस फर्स्ट। और टाइम लिमिट एक्सीड तो देगा क्योंकि 4 पॉसिबिलिटी है, काफ़ी एक्सपोनेंशियल है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो मेमोराइज कर लेते हैं ना। तो लेंथ देखो 500 दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा, जो डी पी अरे होगा इन टी 501 और 501 ले लूँगा। बट एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, याद करो हमेशा मेमोराइज करने के लिए हम -1 से इनिशिएट करते थे ना टी को, ठीक है। मतलब मैं क्या करता था याद है, मेम सेट करता था टी -1 और साइज ऑफ टी करता था। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ पर हमारा आंसर भी -1 हो सकता है। देखो हमारा थर्ड एग्जांपल देखो, आंसर -1 है, तो मैं कुछ और वैल्यू लेना पड़ेगा हमें। तो मैं क्या करूँगा ना, उसको इनिशियलाइज़ कर दूँगा, किसी और बड़े नेगेटिव वैल्यू से इनिशियलाइज़ कर देते हैं, कोई ऐसा वैल्यू जो आंसर में नहीं आ सकता मेरे। तो देखो मैंने क्या किया, -10⁻9 डाल दिया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और सब कुछ कैलकुलेट करने से पहले यहाँ पर देख लेंगे कि अगर मैंने टी ऑफ आई कॉमा जे, ठीक है, टी ऑफ आई जे इज़ नॉट इक्वल टू -1e⁻9, तो मतलब सॉल्व कर रखा हमने इस स्टेट को, तो स्टेट का रिजल्ट भेज दो। और अगर ऐसा नहीं है तो टी ऑफ आई कॉमा जे यहाँ भेज दो, ठीक है। रन करके देखते हैं, होपफुली पास हो जाना चाहिए, उसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, और ट्राई टू हेल्प यू आउट। और जावा का कोड आपको गिटहब में मिल जाएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।